हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज पठानिया जो आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आया हूं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द थर्मल न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली बच्चों, ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी पे ये क्वेश्चन है और हमने लास्ट वीडियो में वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में पढ़ा था कि और उसमें हमने ये देखा था कि कोई भी यदि मटेरियल पार्टिकल है, यदि वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। बल्कि क्लासिकली क्या बोलते हैं कि जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर अलग अलग है, पर क्वांटम मैकेनिकली जब उसको ट्रीटमेंट किया गया तो ये लगा कि जो पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल है, जब वो मूव करेगा तो उसके साथ जो वो वेव भी एसोसिएट। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है, जो आइसोलेटेड जो उसके साथ जो वेव एसोसिएट है, उसको हम बेसिकली जो है वो एटॉमिक स्केल में इमेजिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल था ऑलरेडी। तो एक पार्टिकल है जिसके साथ वेव एसोसिएट है। जब ये पार्टिकल है तो वेव पैकेट के फॉर्म में है, और वो हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम। ठीक है, दैट इज एच अपॉन एम। तो ये मास है, ये क्या है, पार्टिकल बता रहा है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके साथ क्या है, वेव लेंथ एसोसिएटेड। अब यहाँ पे हम बात इस न्यूमेरिकल में हम यदि बात करें इस लैम्डा को यदि एनर्जी की फॉर्म में, तो एच अपॉन 2me, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का ये रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पे बात करें टोटल जो हमारे पास, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2me यदि एनर्जी है, तो यहां पे क्या है, न्यूट्रॉन क्या थर्मली क्या किया है, एक्सेलरेट किया। जब थर्मली मतलब जो उसके पास जो एनर्जी है दैट इज बेसिकली kT। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो किसी पार्टिकल के पास एनर्जी होती है जब वो, तो वो होती है E इज इक्वल टू kT। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो लैम्डा को हम यहाँ पे वेवलेंथ निकालने के लिए H अपॉन 2mkT। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि वेवलेंथ कितनी है यदि टेम्परेचर हमारे पास कितना है। यदि हम देखिए तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पहले हम बात करें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 किलो। ठीक है, H कितना है हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री प्लस 273, दैट इज 300। और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, हम यदि जूल पर डिग्री की टर्म में बात करें 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो अब हम यहाँ पे इस जो इक्वेशन स्टार है इसमें हम इन वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें जो वो वेवलेंथ पता चल जाएगी। ठीक, किसकी, क्योंकि थर्मली एक्साइटेड या जो मूव कर रहा है मतलब न्यूट्रॉन, उसके कौन से टेम्परेचर में, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके साथ कितनी वेवलेंथ। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, H की वैल्यू पुट करेंगे 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड टू 1.67 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाई बाई K कितना है हमारे पास, 1.38 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 3। ये पूरे का पूरा कितना, अंडर रूट की करेंगे बच्चों। तो लैम्डा जो हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34, और इस पूरे को यदि आप सॉल्व करोगे तो दैट विल बी 3.7 इंटू 10⁻20, और लैम्डा जो हमारा आएगा
दैट इज बेसिकली 1.779 into 10 की -10 मीटर, और ये लगभग 1 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन जो थर्मली आइसोलेटेड है उसके साथ एक वेव एसोसिएट है, दैट इज 1.779। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल का क्या है, ड्यूल नेचर है, पार्टिकल और वेव नेचर अलग अलग नहीं है, दोनों जो है वो क्या है, एक साथ है। जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ वेव एसोसिएट, यदि मूव नहीं करेगा तो उसके साथ वेव एसोसिएट नहीं होगा। सो ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में बता भी चुका हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।